लोगों को राधे राधे। और आज है बरूथनी एकादशी और आज हम बरूथनी एकादशी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। ये बरूथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने से क्या फल होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा माधानता स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, यह उसी के बराबर है। शास्त्र में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा अंत में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम दान होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान है तथा भूमि दान से उत्तम तिलों का दान बताया है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान होता है तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को इस शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से अन्न दान तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश हो कन्या का धन ले लेते हैं, मनुष्य प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं, और जो मनुष्य स्नेह पूर्वक धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहता है। इसलिए बरूथनी एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही मनुष्य निम्न 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के पात्र यानी बर्तन में भोजन करना, मांस को खाना, मसूर की दाल, चना, गोंदों, साग, मधु, पराया धन, पराया भोजन तथा किसी भी क्रिया से किसी के भी साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। पान खाना, दातुन करना, पराई निंदा करना तथा चुगली करना व पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप और मिथ्या भाषण पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वेश्याओं के साथ बाजारों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र आभूषणों को बेचकर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। जब उसके उसके पास कुछ भी ना रहा तो वैश्याओं और गुंडों ने भी उसको त्याग दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग ना देख रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की ने कामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातना देकर देश निकाले की आज्ञा दी दी राजा की आज्ञा से नगर के सेठ के पुत्र को राज्य छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में पशु पक्षियों का वध कर उदर पूर्ति करने लगा।
एक बार वह अपने शिकार को खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे और अपना वस्त्र सुखाने को फटका रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मैंने अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं पाप से मुक्त हो सकूं। तब कौटिल्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्ति हो विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौमूत्र का सागार लो। जय हो विष्णु भगवान की। जय हो विष्णु भगवान सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे जीवन पर। जय हो। सभी लोग कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।